छठी कक्षा के विद्यार्थियों का हिंदी की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, इससे पहले लेसन में हमने स्वर, व्यंजन, मात्राएं की थी और उसके बाद हम आज हमारा पहला पाठ शुरू करेंगे। एक कविता के रूप में है प्रार्थना। इसका नाम क्या है? प्रार्थना। तो बच्चों, इसमें देखो, ये छोटे छोटे बच्चे हैं आपके जैसे, ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं इसको हम पढ़ते हैं। ये देखिए, हाँ, यहाँ से शुरू होता है। आपने साथ साथ में पढ़ना है बेटे, सबने हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। तो बच्चे भगवान से कहते हैं कि हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब बच्चे हैं नादान। हम सब बच्चे जो हैं वो नादान हैं, बहुत छोटे हैं। तुम ही हो माता पिता हमारे, भाई बंधु सखा हमारे। तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे भाई बंधु हो, सखा हो, दोस्त हो। सखा क्या होता है? दोस्त। करें सभी से प्रेम सदा हम, करें सभी के दुख दूर हम। सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सकें दुखियों की आहें। तो बच्चे कहते हैं कि हमें ऐसी सद्बुद्धि दो, हमें ऐसी शिक्षा दो, ऐसी कृपा करो कि हम सभी से हमेशा प्रेम करें, सभी को दुखों को दूर करें, सबका भला हमेशा चाहें, मिटा सकें दुखियों की आहें। दुखियों की, जो गरीब लोग हैं, दुखी हैं, किसी भी चीज़ से परेशान हैं, तो उनका हम भला कर सकें, उनके दुख को दूर कर सकें। ऐसी हमारे अंदर शक्ति भर दो, ऐसी शिक्षा हमें दे दो, ऐसी कृपा करो कि हम सभी का भला करें। आगे बच्चे क्या कहते हैं? माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने। कि हे भगवान, हम पर ऐसी कृपा करो, ऐसी शिक्षा दो कि हम माता पिता की आज्ञा माने, गुरु का आदर करना जाने। हम गुरु, अपने अध्यापक, उनका आदर करें। देश प्रेम पर बल बल जाएं, दीन दुखी को सदा बचाएं। हम ऐसे गुण भर दो, ऐसी कृपा हम पर कर दो कि हम देश प्रेम पर, अपने देश के लिए बलि बलि जाएं, मतलब देश के लिए बलिदान हम दे दें अपना। ऐसी हमारे अंदर भावना और शक्ति आप भर दो। दीन दुखी को सदा बचाएं, दीन दुखी को हमेशा हम उनकी सहायता करें, उनको बचाएं। आगे कदम बढ़ाते जाएं, कभी ना पीछे हटने पाएँ। हम हमेशा आगे ही आगे बढ़ते जाएं और कभी भी पीछे मुड़कर ना देखें, पीछे कभी ना हटें। तरक्की ही करते रहें हमेशा ज़िंदगी में, कभी हारे नहीं, हार ना माने और आगे ही बढ़ते जाएं। करें किसी से नहीं लड़ाई, करें किसी की नहीं बुराई। ना हम किसी से लड़ाई करें और ना हम किसी से बुराई करें। ऐसी शिक्षा हमें दो, ऐसी कृपा हम पर करो। पढ़ें लिखें हम खेलें खाएं, भारत देश की शान बढ़ाएं। हम इतना पढ़ें, इतना लिखें, खेलें कूदें, खाएं पिएं और बड़े होकर भारत देश की शान को बढ़ाएं। इसका मान न घटने पाए, चाहे प्राण भले ही जाए। इसका किसका? भारत देश का। भारत देश का हम इतना इसकी शान में वृद्धि करें कि इसका मान कभी ना घटे, चाहे हमारे प्राण ही क्यों ना चले जाएं, तो देश का जो मान सम्मान कभी भी कम ना हो। फैले चहु और हरियाली, सबके घर में हो खुशहाली। तो बच्चे कहते हैं कि फैले चहु और हरियाली, चारों ओर हरियाली ही हरियाली फैल जाए। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं, सबके घर में हो खुशहाली, सभी के घरों में खुशहाली ही खुशहाली हो, खुशियाँ ही खुशियाँ हो। देश हमारा बढ़ता जाए, होकर बड़े कीर्ति हम पाएँ। हमारा देश आगे ही आगे बढ़ता जाए और हम बड़े होकर कीर्ति, मान, यश प्राप्त करें। हमारा देश भी बड़े होकर मान सम्मान प्राप्त करे। हमें शिक्षा दो भगवान, ऐसी कृपा करो हम पर कि हम बड़े होकर देश के लिए मर मिटें, देश की जो आन बान और शान के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दें। तो ये थी बच्चों एक कविता प्रार्थना, जिसमें बच्चों ने भगवान से प्रार्थना की है कि वो हमें इस योग्य बनाएं कि हम देश के काम आ सकें। तो बच्चों, इसमें से अब अभ्यास है और अभ्यास के कुछ प्रश्न उत्तर हैं। इसके लिए मैं आपको अभी एक PDF पर लेके जाता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो बच्चों देखो, ये हमारी अभ्यास है पहले पाठ की। सबसे पहले क्या है कि हमारे अंदर कुछ पंजाबी, पहले क्वेश्चन के अंदर
पंजाबी के शब्द दिए हुए हैं उनको अपने हिंदी में कन्वर्ट करना है, उसको ट्रांसलेशन करनी है हिंदी में। देखो जैसे बच्चे, तो बच्चे को हिंदी में कैसे लिखते हैं, हिंदी में ऐसे करके बच्चे लिखते हैं। आगे देखिए ऐसे लिखेंगे दुख, पीछे, पिच्छू को हिंदी में बोलते हैं पीछे, आज्ञा, खुशहाली, गुरु और कीर्ति। अगर पंजाबी का शब्द आ जाए पेपर के अंदर तो हिंदी में इसको ऐसे लिखेंगे। आगे समझ बेटा। दूसरे क्वेश्चन में देखो फिर पंजाबी के शब्द हैं, उनको हिंदी में उनको क्या कहते हैं, उनको जो उसको ध्यान से पढ़ के आपने लिखना है। उनको हिंदी में उनको उनका मीनिंग जो चेंज हो जाता है। जैसे ना समझ, ना समझ को क्या बोलते हैं, नादान। मित्र को क्या बोलते हैं, सखा। सदा को हमेशा, बड़ाई को कीर्ति। इस तरह बलिहारी जाना, बलि बलि जाना, शोभा को शान, और चहूँ पासे को चहूँ और। तो हिंदी में उनको ऐसे लिखेंगे। ठीक है बेटे। आगे देखो अब कुछ क्वेश्चन सर आ गए हैं कि बच्चों ने भगवान से कौन कौन से संबंध जुड़े हैं। इस कविता हमने पढ़ी है, इसमें बच्चों ने भगवान को और क्या क्या कहा है। देखो उत्तर है, देखो नीले रंग में उत्तर लिखा हुआ है। बच्चों ने भगवान को अपना माता पिता, भाई बंधु तथा सखा माना है। ठीक है, ये इसका उत्तर हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, बच्चे किन की आहें मिटाना चाहते हैं। तो बच्चे दीन दुखियों की आहें मिटाना चाहते हैं। तीसरा क्वेश्चन ग भाग में है, बच्चे कौन कौन से अच्छे गुण अपने भीतर विकसित करना चाहते हैं। तो बच्चे अपने भीतर अच्छे गुण विकसित करना चाहते हैं। घ भाग में बच्चे पढ़ लिखकर किसकी शान बढ़ाना चाहते हैं। आंसर देखो इसका, बच्चे पढ़ लिखकर अपने देश की शान बढ़ाना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे देश के लिए कैसे भविष्य की कामना करते हैं। बच्चे अपने देश के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसके बाद बेटे अगले चौथे प्रश्न के अंदर उसका क भाग देखो, बच्चे दीन दुखियों की सहायता कैसे कर सकते हैं। उत्तर है कि बच्चे दीन दुखियों से प्रेम करते हुए, उनके दुखों कष्टों को दूर करते हुए, उनका भला करते हुए एवं उनकी रक्षा करते हुए उनकी सहायता कर सकते हैं। इस तरह है, देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, इसका क्या अर्थ है। देश प्रेम पर बलि बलि जाएं, इसका ये अर्थ है कि हमें अपने देश के प्रति प्रेम की भावना रखनी चाहिए और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी करना पड़े तो हमें कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ग भाग इसका है कि हम बड़े कीर्ति हम पाएँ। इसका क्या मतलब है, होकर बड़े कीर्ति हम पाएँ। बच्चों का इससे आशय मतलब अर्थ ये है कि वे बड़े होकर अपने अच्छे कार्यों के द्वारा इस संसार में यश प्राप्त करेंगे और लोगों में उनका मान सम्मान जो वो बढ़ेगा, सब जगह उनका आदर हो जाएगा। तो बच्चों ये इनके प्रश्न उत्तर थे। आगे छोटे बहुत क्वेश्चन थोड़े बहुत और भी हैं। बहुवचन बनाएं, एक वचन से बहुवचन देखो करना है हमने। ये छठा क्वेश्चन कर लीजिएगा। कदम से कदमों, दुखी से दुखियों, घर से घरों, भाई भाइयों और प्राण प्राणों। बहुवचन क्या होता है, एक से ज़्यादा बनाना। अब आगे समान तुक वाले 7वां क्वेश्चन है, समान तुक वाले शब्द ढूंढो। तो भगवान, नादान, खुशहाली, हरियाली। ठीक है, ये समान तुक एक जैसी आवाज़ों वाले शब्द। माने, जाने, लड़ाई, बुराई, आहें और चाहें और जाएं पाएँ। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह 8वां क्वेश्चन है कि भलाई में मूल शब्द भला है तो बाकियों में क्या है। दुखी में देखोगे आप, दुखी में दुख है, हरियाली में हरा है, लड़ना में लड़ाई में लड़ना है, खुशहाली में खुशहाल है, बुराई में बुरा है और आह में आ है। तो आगे क्या है, वाक्य बनाने हमने। प्रेम, एक प्रेम शब्द है, इससे लाइन बनानी है। क्या लाइन बनाओगे प्रेम से, देखो हमें सबसे प्रेम करना चाहिए, बस एक लाइन बनानी है जिसमें प्रेम शब्द आ जाए। दूसरा शब्द क्या है, आहें। पहला प्रेम था, दूसरा आहें है। तो हमें किसी की आहें मिटाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा बुराई, तो बुराई में क्या लिखोगे, हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। शान, बच्चे देश की शान होते हैं। और खुशहाली, हम हर घर में खुशहाली आ जाए। ठीक है, ऐसी कोई भी लाइन बनानी है जिसमें ये वाले शब्द जो दिए हैं ये उसमें आ जाएं। ठीक है, बिल्कुल ही आसान है। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा ही आसान था। आपने भी इसमें से इतना ही करना जितना मैंने आपको करवाया है, यहाँ तक आप कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 तक आपने अपनी कॉपीज़ के ऊपर
इस पूरी शीट को जो जो मैंने निशान लगवाए हैं ये क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपीज़ के ऊपर लिख लेना और आपकी कॉपियाँ जो है वो चेक की जाएंगी। ठीक है बेटे, अच्छा लगा आपको? अच्छा ठीक है बेटे, बाय बाय, थैंक यू।